हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6 और देख सकते हैं हल्की हल्की धूप हो चुकी है और चिड़िए की चहचहाने की आवाज़ तो आप लोग सुन ही सकते होंगे। तो आप लोग रियल आवाज़ सुनिए। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सुनने में लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आके ना सुबह थोड़ी देर टहलती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के मैं ना खड़ी होके इधर उधर टहल लेती हूँ, बहुत सुकून मिलता है दिल को। और इस गर्मी में ना सुबह जल्दी उठ जाओ और उसके बाद से थोड़ा सा टहलो तो मन फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे मैं अब टहल के थोड़ी सी आ गई हूँ अंदर और मैंने पूरे रूम में आज झाड़ू लगा दिया है, बस पोछा ही लगाना है। ये तो मेरा डेली का ही काम है, मैं आप लोग से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ ना पालक उलक काट देती हूँ। तो यहाँ पे पालक मैं कट कर ली हूँ, बस थोड़ा सा और है। एक गट्ठर लाए थे तो शाम का ही लाया था, तो मैं धुल के रखी थी और थोड़ा सा ख़राब भी निकल गया, क्योंकि पालक इधर एक दिन अगर रख दो ना तो पत ख़राब हो जा रहा है। अब पता नहीं, इस समय का सीज़न कहते हैं पालक नहीं खाना चाहिए। आप लोग ज़रूर बताइए खाना चाहिए कि नहीं खाए। मेरे हस्बैंड जी तो हमेशा दूसरे देश से लाते ही रहते हैं और साथ में घर की चौराई भी है, वो तो ठीक रहता है, घर का है। बट ये मार्केट का है ना, तो मुझे नहीं पता नहीं क्यों जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैं कट कर ली हूँ। अभी यहाँ पे साथ में किचन की सफाई भी कर देती हूँ और सबसे पहले यहाँ पे किचन वाले बगल के रूम की मैं पोछा लगा देती हूँ और आज सभी रूमों में पोछा लगाऊंगी अच्छे से। तो एक दो दिन छोड़ के इस रूम में लगाती हूँ, हमेशा नहीं लगाती हूँ। किचन और बरामदे में डेली ही पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ना लगाओ तो फिर मन ही नहीं मांगता है। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ, तो 2 दिन के लिए खाली हो जाऊँगी। और देख सकते हैं धूप खिड़की से काफ़ी दिखाई दे रही है। तो गर्मी के समय में ना जल्दी उठ के जल्दी से काम कर लो तो ही अच्छा लगता है, और अगर थोड़ा सा भी धूप होता है ना तो काम करने में थोड़ा भी मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय निकाल के मेरी वीडियो को देखते हैं और इतने प्यारे कमेंट करते हैं। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि एक लोग हैं जो कि सिस्टर हैं, ब्लॉगिंग कुछ आईडी उनका ऐसा ही है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है बट थोड़ा सा याद है। तो उन्होंने बोला कि आप दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं आपको सिस्टर बता देती हूँ कि मैं यूपी से हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चौकी पे मैंने कपड़ा पहले से प्रेस व्रेस करके फोल्ड करके रख दिया है, बस मुझे करना है कटिंग। तो अभी यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ सभी जगह, उसके बाद फिर नहा के आऊँगी तो फिर मैं डायरेक्ट सिलाई करूँगी। और आज तो दोस्तों, आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन मैं व्रत रहती हूँ, तो इसके वजह से मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तो खाने में मैं फल फूल फ्रूट्स यही बस थोड़ा सा खाऊंगी और चाय पीऊँगी। तो अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ और आज मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी 6 ही बजे चले गए ड्यूटी और बाबू बस अकेले है। तो मैं उसके लिए शाम का ही बचा है तो मैं इसको एक बार गर्म करके दे दूँगी, नाश्ता कर लेगा। उसके बाद तो फिर मैं दोपहर को बनाऊँगी दाल चावल सिंपल सादा। तो एक बार नाश्ता हो जाएगा ना तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगी, क्योंकि फिर सिलाई करने बैठ जाए तो फिर ये होता है कि अभी खाना नहीं बना है। तो मैं पहले सिलाई आज करूँगी, उसके बाद ही तब खाना बनाऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ और उसके बाद से
मैं सोच रही हूँ पहले रोटी सेक के दे देती हूँ, बाबू खाता रहेगा और उसके बाद तो फिर मैं ब्लाउज की करूँगी कटिंग। जो चौकी पे रखी हुई थी वही ब्लाउज की कटिंग करना है। तो इधर बीच में सिलाई ज़्यादा ही करना है। एक दिन में एक ब्लाउज तो सारे कामों के करने के बावजूद भी करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने घी लगा दिया अच्छे से और इसको अच्छे से मैं सेक दे रही हूँ। और बहुत ही बासी रोटी ना अगर सेक दो घी तो एकदम पराठा भी फेल करता है, बहुत ही अच्छा लगता है सोना सोना। तो यहाँ पे मैं नेनुआ आलू की सब्जी बनाई है, शाम का जो बचा था तो वही रखी हूँ। तो अभी यहाँ पे 2 रोटी मैंने सेक दे रही हूँ और उसके बाद ले जाके दे देती हूँ बाबू को, और तब तक खाता रहेगा, फिर सेकती रहूँगी साथ में। तो यहाँ पे मैं ले जाके दे आती हूँ। तो यहाँ पे बस लास्ट रोटी है, इसको भी मैं सेक देती हूँ, बस एक ही बचा है। तो यहाँ पे अभी मैं मशीन पे आ गई हूँ, तो मशीन की थोड़ी पहले सफाई कर देती हूँ और धागे वगे भर देती हूँ, ताकि फिर मैं जब कटिंग करूँ तो फिर मुझे ना बार बार उठना बैठना ना पड़े। तो सब कंप्लीट करके मैं ऐसे ही बैठती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और एक आध ब्लाउज तो सिल ही लूँ। तो इस गर्मी के समय में ना सुबह जल्दी अगर उठ जाओ तो काम भी अच्छे हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी दोपहर के जो समय मिलता है तो थोड़ा सा आराम करने का भी मिल जाता है। इसीलिए मैं ना सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि मुझे दोपहर में समय मिल जाए 1 आध घंटे। और दोपहर में ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि आलस बहुत आता है। तो इसीलिए सुबह मैं 10 से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक काम कर लेती हूँ। उसके बाद 1 आध घंटे आराम करने के बाद फिर 3 बजे से फिर मैं लगती हूँ काम में अपने, ताकि कुछ अपने लिए भी टाइम निकल जाए। और आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज की कटिंग पीछे वाला भाग कर, तो दोस्तों महिलाएं घर पे भी रह के अपना कुछ न कुछ तो काम कर ही सकती हैं। तो हम हाउसवाइफ का यही काम रहता है, घर के काम भी के साथ सिलाई भी कर लेते हैं तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो छोटी मोटी ज़रूरतों को जो अपने होता है उसको पूरा कर लेते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो ये सभी को करना ही चाहिए, कुछ न कुछ जो भी अपने में कुछ भी हुनर है तो उसको घर पे बैठ के ही कर किया जा सकता है। बाहर ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाएँ तभी काम हो सके, घर पे भी ये काम हो सकता है। इसीलिए मैं ना घर पे ही अपना ये काम करती हूँ। और चाहती तो मैं बाहर ही दुकान, मगर घर के काम फिर छूट जाते हैं तो बाहर हो जाते, तो बाहर का ही काम बस हो जाता है। इसीलिए मैं अपना ये घर पे ही सिलाई वाला काम करती हूँ, ताकि घर का भी काम होता रहे और मैं अपना भी ये काम कर लूँ। तो दोनों काम हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये दोनों को काट ली हूँ और अब मेन कपड़े पे इसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े की कटिंग करने के बाद तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी भूख लगी, तो यहाँ पे मैं जीरा आलू फ्राई कर रही हूँ। तो ये अक्सर मैं कई बार बना के आप लोग को दिखाई हूँ। तो ये जब भी ये मैं चाय बनाती हूँ तो ये ज़रूर बनाती हूँ। ये खाने से ना चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और पेट भरा सा लगता है। मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ मशीन पे और मैंने कट कर लिया है। अस्तर भी जो मुझे कट करना था कपड़े वो भी मैं कट कर ली हूँ, और बस अब मैं सिलाई करूँगी। तो आज मुझे एक ब्लाउज कंप्लीट करना ही है, और बाकी के जो यहाँ पे रखे हुए मैं आपको दिखाती हूँ। 5 से 6 ब्लाउज हैं, तो इनको भी आज ही मैं कट करूँगी और सिलूँगी बाद में। तो खाना के साथ साथ घर के कामों के साथ साथ सिलाई भी बीच बीच में करती रहती हूँ, और मेरे इसी तरह से काम होते रहते हैं। तो दोस्तों यही है। यहाँ पे फाइनली मैं ब्लाउज एक कंप्लीट कर ही दी हूँ, अब बस इसकी मैं फ़िटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज से ही फ़िटिंग करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं फ़िटिंग वाली यहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ, और उसके बाद तो फिर मैं इसको पलट के आपको दिखाऊँगी। तो देख सकते हैं ये वर्क वाला ब्लाउज है, मैंने बताया था ना। तो ये सिंपल से ही है, ये जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। तो अभी का टाइम हो रहा है 4, साढ़े 4 के करीब हो रहे हैं। तो देखिए
कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद से फिर शाम के 5 साढ़े 5 के करीब हम लोग आए हैं यहाँ पे खेतों की तरफ घूमने के लिए। तो देखिए यहाँ बकरियाँ चर रही हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, राधे राधे, टेक केयर।